मॉर्निंग। एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजराइल सर जीएस में। और मैं इजराइल आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे, अच्छे से सब लोग पढ़ रहे होंगे, और जो भी आपके एग्जाम है उस दृष्टि से हमारे जो टॉपिक आप लोगों को बताए जा रहे हैं उनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान आपकी स्टडी में हो, उनका आप अच्छे से लाभ उठाएं, अच्छे से फायदा उठाएं और अच्छे से उन टॉपिकों को आप मेमोराइज करें। मैं आप लोगों से पर डे आपकी हमारी यही श्योरिटी, यही गारंटी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन भी टॉपिकों से रिलेटेड हमने प्रीवियस डे में बातें करनी है बड़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और सभी लोग किसी भी एग्जाम की वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण और बड़े वैल्यूबल टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो कृपया करके सभी लोगों से गुजारिश है, बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी रिदम के साथ रेस्पॉन्स दें, बड़ी मेहनत के साथ आपकी मेहनत करें। और अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है तो कृपया करके वो लोग हमें कमेंट में बताएं और उसी परेशानी का सलूशन हम सब लोग मिलकर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, उसे आप कमेंट में बता सकते हैं और शायद हम आपकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। आज एक बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये मुद्दा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और शायद आपके एग्जाम की दृष्टि से इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हर साल मुझे ऐसा फील होता है कि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर अनिवार्य रूप से पुट किए जाते हैं। तो आइए, जैसे मैंने आपसे बोला भी था कि ज्योग्राफी हम लोग एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं और वो विश्व ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम। वर्ल्ड ज्योग्राफी का वो टॉपिक है क्योंकि ज्योग्राफी के दो हिस्से होते हैं, एक भारत का भूगोल अलग है इंडियन ज्योग्राफी, एक विश्व का भूगोल अलग है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो हम लोग आपकी हमारी जो पढ़ रहे हैं वो विश्व ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। विश्व ज्योग्राफी ही पढ़ेंगे, उसके बाद ही इंडियन ज्योग्राफी पर हम आएंगे। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई मुद्दा मुझे लगता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, महत्वपूर्ण है, तो बीच में हम उस मुद्दे की बात करेंगे। और अगर जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं तो खबरों को इकट्ठा करके हम एक या दो दिन आपकी कुल खबरों पर भी बात करा करेंगे। सब्जेक्ट के रूप में ज्योग्राफी आपकी चलता रहेगा। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा, पता नहीं क्यों लगा मुझे कि इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा मालूम किए जाते हैं। तो आइए आज हम लोग आपकी स्टार्ट करने वाले हैं और हम बात करेंगे भारत में 1857 की क्रांति, है ना। 1857 की क्रांति यानी कि जो हमारे भारत में आपकी 1857 की 1857 ईस्वी की रेवोल्यूशन हुई, रेवोल्यूशन, है ना। 1857 की जो क्रांति हुई है, इस क्रांति पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। जो हिस्ट्री से रिलेटेड आपकी हमारी एक टॉपिक है, इतिहास से रिलेटेड आपकी हमारी एक टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी रीजन से शायद आप लोग समझे कि इसी रीजन से आज मैं ज्योग्राफी को रोककर इस मुद्दे पर आपसे बात कर रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस के मुद्दों पर भी हम लोग लगातार आप लोगों से बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी हम लगातार आपसे बात कर रहे हैं। तो कृपया करके आप लोग रेस्पॉन्स दें, आप लोग स्टडी करें, मेहनत करें और पूरी वीडियो जितनी भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ वो सारी ही खास होती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। ऐसा ना करें कि 5 या 10 मिनट में आप लोगों को आपके सारे तथ्य मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। तो उन बहकावों से बचें और कोशिश करें कि पूरी वीडियो को आप एनालिसिस ढंग से आप देखें, उसके नोट्स बनाएं, अच्छी तरीके से आप लोग आपकी तैयारी करें। 1857 की क्रांति पे बात करने का रीजन यही है क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों में बहुत ज्यादा आपकी हमारी इससे तथ्य मालूम किए जाते हैं। और जैसा आपकी हमारी शुरुआत हुई है 2023 ईस्वी की, तो इस रीजन से मुझे लग रहा है कि इससे रिलेटेड कुछ ऐसे खास मुद्दे होते हैं जो रिलेटेड आपके मुद्दे आपके एग्जाम में मालूम किए जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 1857 की रेवोल्यूशन को। सभी के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। यहाँ पर देखो हुआ क्या, मैं आप लोगों को डिटेल में आपकी चीजें समझाता हूँ, कृपया करके सभी लोग नोट्स बनाते रहे और लिखते रहे। हिस्ट्री का टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं लगातार हिस्ट्री से रिलेटेड आपके टॉपिकों पर भी आप लोगों से बात करता रहूंगा। देखो ऐसा होता था कि दिसंबर 1856 ईस्वी, है ना, लिखते रहे ना भाई सारे। दिसंबर का महीना था 1856, 1856 ईस्वी थी। और इन आपके 1856 ईस्वी में हुआ क्या था, जो अंग्रेज आपकी सरकार थी, है ना, जो अंग्रेज सरकार थी, इसने क्या करा था, सैनिकों को अभी तक, है ना, लिखते रहे ना भाई सब लोग, सैनिकों को अभी तक जो है, सैनिकों को अभी तक ब्राउन बेस राइफलें प्रयोग करने के लिए दी जाती थी। ब्राउन बेस राइफल ये प्रयोग करने के लिए दी जाती थी। अब अंग्रेजों ने क्या करा था, आपके दिसंबर 1856 ईस्वी में इन राइफलों के स्थान पर
ब्राउन बेस राइफलों के स्थान पर अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफलों को, एनफील्ड जो राइफलें हैं, एनफील्ड राइफलों को सेना में शामिल किया। अब देखो आप ये सोचें कि इस सेना में अगर शामिल किया तो इसका मतलब भारतीय भी होंगे। देखो ऐसा होता था, हम लोग आप लोगों से पहले भी बात कर चुके हैं और शायद मैं तथ्यों को आपको एनालिसिस करना ही सिखाता हूँ कि आप ऐसे करके मेमोराइज करें, ऐसे ही करके आप लोग पढ़ा करें। देखो ऐसा होता था कि अगर हम बात करें तो ज्यादातर आपके हमारी भारतीय जो लोग हैं आज भी और उस आपके हमारे समय में भी भारतीय व्यक्ति ज्यादातर वो किसान परिवार से आते थे, है ना, जो फार्मिंग परिवार, किसान परिवार से आते थे। अब आप सब लोगों को पता है कि जो अंग्रेज होते थे वो हमारी उपज का हिस्सा अधिकांश हिस्सा जो है वो लगान के रूप में वसूल लेते थे। अभी आएगा आपकी समझ में हम क्यों बात कर रहे हैं। लगान के रूप में वो सबसे ज्यादा आपकी वसूल लेते थे। तो अब लगान के रूप में आपकी वो उपज का यदि हमारा हिस्सा वो वसूल लेते थे तो इसका मतलब यह है कि हम जितनी भी उपज करते थे उसका थोड़ा बहुत हिस्सा हमें मिलता था। तो इसलिए ज्यादातर आपके जो भारतीय किसान थे, भारतीय किसान ये गरीब ही होते थे, है ना, गरीबी परिवार से आते थे। तो इसी गरीबी को दूर करने के लिए, इसी गरीबी को दूर करने के लिए जो भारतीय आपके हमारे किसान परिवार के व्यक्ति होते थे, जो भारतीय किसान परिवार के व्यक्ति होते थे वो ब्रिटिश सेना में शामिल हो जाते थे। ब्रिटिश सेना, है ना, ब्रिटिश सेना में वो लोग शामिल हो जाते थे। और इसीलिए यहां पर जो सैनिक थे उनमें अधिकांश सैनिक कौन थे, वो भारतीय सैनिक थे। अब आपको समझ में आया होगा ना कि सरकार तो अंग्रेजों की थी लेकिन काम करने वाले अधिकांश लोग आपकी हमारी एज ए जो सिपाही होते हैं, जो सैनिक होते हैं वो कौन लोग हुआ करते थे, भारतीय। क्योंकि भारतीय किसानों का शोषण पहले से ही अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था और इसी शोषण से बचने के लिए, इसी गरीबी को दूर करने के लिए वो भारतीय आपके व्यक्ति जो होते थे वो अंग्रेजों की आर्मी को ज्वाइन करते थे। अब अंग्रेजों ने आपकी हमारी ये जो सेना बनाई थी, इस सेना में अभी तक वो ब्राउन बेस राइफलें आपके प्रयोग होती थी, ये वाली राइफलें। लेकिन आपको डेट याद रखनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आ चुका है। दिसंबर 1856 ईस्वी में इन राइफलों के स्थान पर इन राइफलों को शामिल किया गया था, एनफील्ड राइफल। अब इन एनफील्ड राइफलों का जो प्रशिक्षण था, प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग, वो दी गई थी आपकी हमारी दमदम, एक अंबाला, है ना, और एक स्थान था आपके श्याली। यहां पर इन राइफलों का प्रशिक्षण आपकी हमारी देना शुरू किया गया। इन राइफलों का प्रशिक्षण देना आपकी हमारी यानी ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की गई कि इन राइफलों के स्थान पर इन राइफलों का प्रयोग किया जाएगा। अब हुआ क्या, जब इनकी आपकी हमारी ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की गई थी कि ब्राउन बेस राइफलों के स्थान पर अब कौन सी राइफलों का प्रयोग होगा, एनफील्ड राइफलों का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि एनफील्ड राइफलों को भारतीय सेना में पहली बार कब शामिल किया गया, दिसंबर 1856 ईस्वी में। कहां कहां इनका प्रशिक्षण चलाने के लिए दिया गया, तो दमदम, अंबाला और सियालकोट। दमदम, अंबाला और सियालकोट में इनका, सियालकोट आज पाकिस्तान में चला गया, ये राजस्थान में पड़ता है। अब हुआ क्या, जनवरी 1857, आप डेट देखते रहिए, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं आपको डेट याद रहनी चाहिए। जनवरी 1857 ईस्वी में ये एक अफवाह फैली कि ये जो आपकी हमारी एनफील्ड राइफलें होती हैं जिनकी हम बात करें, इन एनफील्ड राइफलों में जब कारतूस लगाया जाता है तो उस कारतूस के ऊपर वाले हिस्से को मुंह से काटकर लगाया जाता है। मुंह से काटकर, ऊपर वाले हिस्से को मुंह से काटकर लगाया जाता है। और इसमें यह अफवाह फैली कि इस कारतूस के ऊपर वाले हिस्से में गाय व स्वर्ण, इसकी चर्बी आपकी इस्तेमाल की गई है, चर्बी, इसकी चर्बी का प्रयोग किया गया है। ये एक अफवाह फैली कब, जनवरी 1857 ईस्वी में ये अफवाह फैली। अब देखो ये क्या हुआ कि गाय जो होती है वो पवित्र हम लोगों के लिए हिंदू धर्म में मानी गई और स्वर जो होता है वो अपवित्र आपकी हमारी मुस्लिम धर्म में माना गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अफवाह फैली कि अंग्रेजों ने भारतीय धार्मिक हस्तक्षेप करा है ना, भारतीय जो धार्मिक हस्तक्षेप होता है उसको अंग्रेजों के द्वारा आपकी हमारी स्टार्ट किया गया है। और इसी धार्मिक हस्तक्षेप के कारण आपकी हमारी, हम लोगों ने, जो भारतीय आपकी हमारी सैनिक थे ना, ये जो भारतीय सैनिक थे इन्होंने इन राइफलों का विरोध करना स्टार्ट किया। इन राइफलों का इन लोगों ने विरोध करना आपकी हमारी स्टार्ट किया।
और इन्होंने कहा कि हम लोग आपकी इन राइफलों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब जब इनके द्वारा आपकी हमारी ये कहा गया कि हम लोग आपकी हमारी इनका आपकी हमारी प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर आपकी हमारी देखो इसमें ये आएगा। अब इन राइफलों का जब आपकी हमारी विरोध हम लोगों ने आपकी हमारी इनकार कर दिया और हमने ये कहा कि हम लोग आपकी एनफील्ड राइफलों का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का, मैं आपको साथ ही साथ हर चीज बता के चल रहा हूँ, क्रांति का तत्कालिक का कारण क्या था। तत्कालिक का मतलब होता है तुरंत। तो तत्कालिक अगर कारण पूछा जाता है कि तत्कालिक कारण आपकी क्या था, तब आंसर आएगा आपकी हमारी अंग्रेजों का धार्मिक हस्तक्षेप एवं धार्मिक हस्तक्षेप एवं, है ना। फिर आपका आंसर जो आएगा, एक ऑप्शन में आपको ये मिलेगा और आंसर ये है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर चेंज कर देते हैं और क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, अगर क्वेश्चन ये आता है प्रमुख कारण क्या था ये वाला, अगर क्वेश्चन ये वाला आता है, तब इसका आंसर आएगा ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ब्रिटिश साम्राज्य की नीति ये वाला। अब देखो मैं आप लोगों को यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन आपकी हमारी किस फॉर्मेट में आते हैं और आप लोगों को आंसर क्या देना है। तत्कालिक का मतलब होता है तुरंत हाथों हाथ क्या रीजन रहा होगा कि इतनी बड़ी क्रांति स्टार्ट हुई। तो ब्रिटिश साम्राज्य का धार्मिक हस्तक्षेप, जैसे मैं बता रहा था कि एनफील्ड राइफलों में चर्बी वाले कस्तूरों का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर वास्तविक रियलिटी अगर उसकी रीजन पूछा जाता है, तो रियलिटी रीजन तो यही रहा होगा ना कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति हम लोगों के खिलाफ पहले से ऐसी रही। लगा के प्लासी के युद्ध से 1757 से और 1857 तक लगातार अंग्रेज भारतीय को शोषण कर रहे थे। तो इस आपकी हमारी भारतीय जो है वो अंग्रेजों के शोषण से आपकी हमारी मुक्ति पाना चाहते थे। और एक तरीके से तो यहाँ पर 1857 की क्रांति में जो एनफील्ड राइफलें आपकी हमारी रीजन रही है, तो एनफील्ड राइफलों ने तो आपकी हमारी केवल एक चिंगारी का ही प्रयोग करा है, केवल एक तरीके से चिंगारी का काम करा, आग तो पहले ही जल चुकी थी। तो इसलिए मुख्य कारण अगर पूछा जाता है तो आंसर ये आएगा, तत्कालिक कारण पूछा जाता है तो आंसर ये आएगा 1857 की क्रांति का। अब आपके हमारे आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई है, इस 1857 की क्रांति में जो एनफील्ड राइफलें थी, इन एनफील्ड राइफलों का जो सार्वजनिक विरोध था, है ना, जो सार्वजनिक विरोध का सबसे पहला आपकी हमारी साहस किसने करा, तो सबसे पहला अगर साहस पूछा जाता है तो वो आपके मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे सैनिक थे, एक अंग्रेजी टुकड़ी में शामिल थे और इनकी टुकड़ी का नाम बहुत आता है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी से ये आपके हमारे रिलेटिव थे। इसको कई बार शॉर्ट फॉर्म में आता है 34NI। और ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है ये हमारे भारत में आपकी हमारी रिलेटेड रही है बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी से ये रिलेटेड रही है और ये इस समय आपकी पश्चिम बंगाल में। इन्होंने सबसे पहले साहस करा और इन्होंने अपनी हमारी ये साहस करा था 29 मार्च 1857। जनवरी में विरोध करना हमने स्टार्ट करा, पता चला कि इन राइफलों में चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। हमने सबसे पहले विरोध करने वाले व्यक्ति आपकी मंगल पांडे, इन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को सबसे पहले इन वाली आपकी एनफील्ड राइफलों का आपके प्रयोग करने से मना कर दिया। इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया कि मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा। और इन्होंने अपनी हमारी मारो फरंगी का एक नारा दिया। फरंगी अंग्रेजों को बोला जाता था, है ना, मारो फरंगी का आपकी इनके द्वारा नारा दिया और इसीलिए तो एक फिल्म भी आई थी आपकी हमारी फरंगी, उन्हीं अंग्रेजों के ऊपर इसका नाम रखा गया था। तो मारो फरंगी का नारा इन्हें दिया गया, इन्हें आपकी हमारी अरेस्ट कर लिया गया। मंगल पांडे को आपकी हमारी गिरफ्तार कर लिया गया था, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें यातनाएं वगैरह दी गई। इन्होंने अपनी हमारी भाई एक बार ऐसा भी करा था, गिरफ्तारी का रीजन एक तो ये भी था, इन्होंने ह्यूसन पर गोली चला दी। एक सैनिक था, ह्यूसन पर गोली जब इन्होंने चलाई थी तो उसके बाद एक व्यक्ति था आपकी हमारी गफ, उस गफ की आपकी इनकी गोली से आपकी हत्या हो गई। ये भी याद रखना है। यानी विरोध करा, जब इन्हें आपकी हमारी पकड़ने की कोशिश की गई थी तो इन्होंने आपकी हमारी एक अंग्रेज व्यक्ति था और उसका नाम था ह्यूसन, इस पर गोली चलाई और गफ की आपकी हत्या इनके द्वारा कर दी।
इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को इन्हें आपकी हमारी फांसी दे दी गई। ये याद ही रखना पड़ेगा। अब इन्हें तो फांसी दे दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को आपकी हमारी जब मंगल पांडे साहब को आपकी फांसी दी गई, तो मंगल पांडे की छावनी से रिलेटेड है, बैरकपुर छावनी किस टुकड़ी से रिलेटेड है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। इन्होंने विरोध कब करा, 29 मार्च को। फांसी कब दी गई, 8 अप्रैल को। किस पर गोली चलाई है, हत्या किसके द्वारा की गई है आपकी हमारी, ये टोटल चीजें आपकी हमारी। इन्होंने विरोध आपकी हमारी किसका करा, तत्कालिक आपकी हमारी कारण क्या रहा है। अब देखो, अगर इनके बारे में अगर हम बात करेंगे, तो उसके बाद आपकी हमारी केवल पश्चिम बंगाल में, याद रखना, पश्चिम बंगाल में केवल और केवल बैरकपुर ही आपकी हमारी इस क्रांति से आपकी हमारी संबंधित था, बस। बाकी आपकी हमारी पश्चिम बंगाल का कोई भी हिस्सा जो है वो 1857 की क्रांति से आपकी रिलेटेड नहीं रहा, कोई भी हिस्सा पश्चिम बंगाल का नहीं रहा। अब इनके बारे में बात करें, तो जब मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को डेथ सेंटेंस दिया गया, इंग्लिश में फांसी को डेथ सेंटेंस बोल दिया जाता है, है ना, डेथ सेंटेंस इंग्लिश में आपकी हमारी पढ़ा जाता है। जब इन्हें आपकी हमारी डेथ सेंटेंस दिया गया, फांसी की सजा, तो फिर बैरकपुर में तो आपकी हमारी इस क्रांति को आपकी दबा दिया गया। लेकिन ये वाली खबर जो है, ये पूरे भारत में आग की तरह फैल गई भाई, पूरे भारत में इसको आपकी हमारी सूचित कर दिया गया कि अंग्रेजों ने भारतीय सैनिक को जबरदस्ती एक बिना किसी भी जुर्म के आपकी हमारी उसे डेथ सेंटेंस दे दिया गया, उसे फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत कहां से हुई थी, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत आपकी कहां से हुई थी, तो आंसर आएगा आपकी 10 मई 1857 को हमारे उत्तर प्रदेश, भारत में उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक 20वीं नेटिव इन्फेंट्री की पैदल टुकड़ी ने सबसे पहले आपकी हमारी भाई अंग्रेजों का विरोध करा, अंग्रेजों का इन्होंने आपकी विरोध करा, इनके साथ इन्होंने आपकी हमारी मारपीट भी करी थी, और यहां से वास्तविक रूप से आपकी हमारी इनकी शुरुआत आपकी कर दी गई। तो आंसर अगर 1857 की क्रांति की शुरुआत ही अगर पूछा जाता है, तो आंसर आपकी हमारी कौन सा स्थान आएगा, मेरठ आएगा। अब मेरठ में आपकी हमारी उस समय आपकी हमारी जो गवर्नर था, उस समय यहाँ का जो कमांडर हुआ करता था मेरठ में, वो आपकी हमारी जनरल हैविट था, जनरल हैविट। ये मेरठ का है, केवल ऐसे करके याद रखना। आपकी बैरकपुर छावनी का जो जिस समय मंगल पांडे ने वहां का विरोध करा था ना बैरकपुर छावनी में, तो मंगल पांडे के जमाने में यहाँ पर छावनी का जो कमांडर था, तो इसका नाम भी आप लिख ले, क्योंकि ये भी पूछा गया था एक बार वीडियो के एग्जाम में, वो था आपकी जनरल हेरसे, जनरल हेरसे। वो आपके बैरकपुर का आपकी हमारी गवर्नर था। इस समय मेरठ का गवर्नर जो था हुआ करता था, यानी कमांडर जो हुआ करता था, वो कौन था, आपकी जनरल हैविट था। इसने इस टुकड़ी को रोकने तक का प्रयत्न नहीं करा, इतनी बुरी तरीके से आपकी हमारी भाई लोग बाग जो थे वो भड़के हुए थे। तो यहां से वास्तविक शुरुआत इन्होंने करी थी आपकी 10 मई 1857 ईस्वी को, 1857 1857 की क्रांति को 20वीं नेटिव इन्फेंट्री पैदल टुकड़ी थी, मेरठ से रिलेटेड है। ये पूरा इतिहास आपकी हमारी किस क्रांति का रहा है भैया, आपका 1857 की क्रांति का। तो आपको ये भी याद हो गया, मेरठ का भी, आपको बैरकपुर के गवर्नर भी याद हो गए। अब 10 मई को इन्होंने क्या करा था, ये वाली टुकड़ी जो 10 मई 1857 ईस्वी को जो मेरठ की आपकी ये सैनिक टुकड़ी थी, जिसने वास्तविक रूप से 20वीं नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी ने वास्तविक रूप से आपकी 1857 की क्रांति की आपकी शुरुआत करी थी, स्टार्ट करा था। तो इन्होंने क्या करा, इसके बाद ये लोग जो है 11 मई 1857 ईस्वी में सबसे पहले दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली में जाने के बाद इन्होंने आपकी लाल किले पर अपना कब्जा कर लिया, लाल किले पर अपना कब्जा कर लिया। अब देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का भारत का 1857 की क्रांति में भारत की सबसे पहली सफलता कौन सी है, तो आंसर क्या आएगा आपकी हमारी, दिल्ली के लाल किले पर आपकी हमारी कब्जा, ये सबसे पहली सफलता। और वो कब की गई है आपकी, 11 मई 1857 ईस्वी को। उस समय आपके हमारी भाई दिल्ली के जो राजा या दिल्ली के जो शासक हुआ करते थे, वो थे आपके हमारी भाई बहादुर शाह जफर द्वितीय,
बहादुर शाह जफर द्वितीय, इनका नाम आपने सुना होगा। ये अंतिम मुगल बादशाह भी है भाई, आपको सबको ही पता होगा ना, ये अंतिम मुगल बादशाह भी है। जैसे प्रारंभिक आपके हमारी मुगल बादशाह जो है वो बाबर रहा है, ऐसे ही करके अंतिम मुगल बादशाह कौन रहा है, आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय। तो इस वाली टुकड़ी ने आपकी हमारी 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली से अपना जो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता, वो आपकी हमारी किसे घोषित कर दिया, बहादुर शाह जफर द्वितीय को घोषित। क्योंकि कोई ना कोई तो लीडर होना चाहिए आपको लीड करने के लिए, कोई ना कोई व्यक्ति तो आपको हमारी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, सामने से आकर आप लोगों को वो लीड करे। और इसलिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी बहादुर शाह जफर द्वितीय से 11 मई को दिल्ली में पहुंचने के बाद कि आप हम लोगों का आपकी कमान संभालें, आप हम लोगों का आपका नेतृत्व करें, आप हम लोगों के कंट्रोलर के रूप में काम करें। इस आपकी हमारी भाई अपील को स्वीकार कर लिया गया बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा, जो अंतिम मुगल बादशाह थे। और इन्होंने जब आपकी हमारी भाई अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय ने इनकी अपील को स्वीकार करा, तो दिल्ली से आपकी इसका मतलब इसका नेतृत्व क्रांति का आपके किसके द्वारा किया गया था, आपके भाई वो बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा नेतृत्व कर लिया। अब मैं आप लोगों को ऐसा बता देता हूं, एक सारणी बनवा देता हूं, ज्यादा लंबी चौड़ी हम बात नहीं करेंगे। अगर आपकी हमारी ये पूछा जाता है, अब देखो आपकी ये पूरा डिटेल में आप लोगों की समझ में आ गई होगी कि 1857 की क्रांति से आपकी क्वेश्चन कहां कहां से बन सकती है। अब आप ऐसा लिख लें, आपकी हमारी यहाँ 1857 की क्रांति में अगर हम बात करें तो 1857 की क्रांति से संबंधित आप एक पूरे का पूरा चार्ट ही बना लें भाई। संबंधित स्थल व भारतीय नेतृत्वकर्ता व अंग्रेज दमनकारी गवर्नर, एक पूरी की पूरी लिस्ट बना देता हूं आप लोगों को, ऐसे याद हो जाएंगे, कोई भी इनमें आपकी हमारी ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। यानी किन किन भारतीय स्थानों से ये क्रांति संबंधित थी, किन किन भारतीय व्यक्तियों ने नेतृत्व करा, और किन किन अंग्रेजों व्यक्तियों के द्वारा इस नेतृत्व को आपके भारत में दबा दिया गया था, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। आप ऐसा कर लें, यहाँ एक चार्ट बना ले और उस चार्ट में यहाँ लिख लें आप लोग स्थान, ठीक है, स्थान लिख लें। यहां लिख लें आपकी हमारी भारतीय नेतृत्वकर्ता, एक यहां लिख ले, ठीक है। यहां आप लिख ले आपके हमारी भाई अंग्रेज दमनकारी अधिकारी। आप पूरा एक चार्ट ही बना ले, बात खत्म होगी आपकी हमारी, इसी में सब कुछ आ जाएगा। अब देखो यहां ध्यान से लिखना, आपकी हमारी जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, स्थान के नीचे यहां सबसे पहले लिख लो आपकी हमारी नंबर 1 पे दिल्ली, यहां नंबर 1 पे है ना। अब दिल्ली के बारे में अगर हम लिखेंगे तो दिल्ली से आपकी हमारी जो था, मैंने दिल्ली लिखा है, ये दिल्ली से भारतीय नेतृत्व करता थे आपकी बहादुर शाह जफर द्वितीय, बहादुर शाह जफर द्वितीय। कई बार आपकी हमारी वह वक्त खां, इनका नाम हो रहा जाता है कई बार, वक्त खां, है ना। यहां से अंग्रेजी ऑफिसर जिसने आपकी दमनकारी आपकी हमारी यहां दमन कर दिया था, उनका नाम था आपकी, एक था निकलसन और दूसरा था आपकी हडसन। इसने आपकी हमारी दबा दिया था इस विद्रोह को। इस विद्रोह को दबाने के चक्कर में आप लिख लेना आपकी हमारी निकलसन जो था, इसकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजों के आपके हमारी सैनिक जो थे वो निकलसन यहाँ पर मारे गए। उसके बाद आप दूसरा स्थान लिख ले, दूसरा स्थान है आपकी हमारी भैया कानपुर, है ना, कानपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहां से आपकी हमारी मंगल पांडे व तात्या टोपे, इन्होंने आपकी हमारी नेतृत्व किया भारतीय सेना का, मंगल पांडे और तात्या टोपे ने। और यहां से अगर हम लोग आपकी हमारी बात करेंगे, देखो मैं एक आपकी लाइन खींच देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे, मंगल पांडे और तात्या टोपे यहां से इस वाले विद्रोह को दबाने का काम करा था आपकी कैंपबेल के द्वारा, कैंपबेल, इन्होंने इस विद्रोह को यहां से दबा दिया, है ना। तीसरा स्थान आप लिखें यहाँ पर, और वो स्थान है आपकी हमारी, यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। तीसरा स्थान है आपकी हमारी यहाँ पर भाई, और वो है लखनऊ। लखनऊ को कई बार अवध लिखा हुआ आएगा, अवध, कई बार ना अवध आएगा लिखा हुआ आपकी हमारी, क्योंकि अवध वाले क्षेत्र को लखनऊ कहा जाता था। यहाँ से आपकी हमारी बेगम हजरत महल, है ना। और इनका एक छोटा सा बेटा था आपकी हमारी, उसका नाम था ब्रिजेश कादिर। कई बार ये भी नाम आ जाता है क्योंकि इन्होंने इसे आपकी राजा घोषित करके बागडोर स्वयं संभाल ली थी आपकी बेगम हजरत महल ने। यहां से भी आपकी कैंपबेल ने इस विद्रोह को आपकी दबा दिया था।
उसके बाद आपकी हमारी चौथा स्थान जो है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो आप लिखें भैया झांसी। झांसी है ना, झांसी उत्तर, तो ये भी उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश है। यहां से आपकी हमारी नेतृत्व करा था, सभी को मालूम होगा, आपकी रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई, है ना। और यहां से आपके जनरल ह्यू रोज, इन्होंने आपकी हमारी भाई यहां से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी चौथा स्थान जो है वो, सॉरी पांचवा स्थान जो है वो है आपकी बरेली। बरेली से नेतृत्व किया था आपकी खान बहादुर खान ने, भारतीय सेना का खान बहादुर खान ने। और यहां से इस विद्रोह को आपकी हमारी कैंपबेल के द्वारा आपकी दबा दिया गया था, कैंपबेल ने, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी, तो आप लिखें भैया आपकी नंबर 6 पे है आपकी इलाहाबाद। इलाहाबाद जिसको आज प्रयागराज कहते हैं, और वाराणसी, ये दोनों एक साथ लिख लो आप, है ना। वाराणसी और इलाहाबाद ये भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और यहाँ पर देखो ये नाम लिखेंगे, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, इलाहाबाद और वाराणसी, है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आपकी हमारी यहाँ से जो नेतृत्व को आपकी हमारी किया गया था वो थे आपकी जनरल नील, जनरल सॉरी, यहां से भारतीय जो आपकी हमारी सेना का नेतृत्व था आपकी हमारी इलाहाबाद से, वो क्या आपकी हमारी इलाहाबाद और वाराणसी से, वो आपकी हमारी किया था लियाकत अली, लियाकत अली। और यहां से अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था आपकी जनरल नील ने, जनरल नील ने आपकी हमारी अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। पहले आप ये लिख लें सारी, है ना। देखो मैंने सब कुछ लिखा है, दिल्ली से यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ से भारतीय व्यक्तियों ने नेतृत्व किया, अंग्रेजों ने नेतृत्व किया, दिल्ली से लड़ते हुए अंग्रेजी सेना की किसकी मृत्यु हो गई थी, निकलसन की आपकी हमारी। ये ब्यौरा आपकी समझ में आ गया होगा। और भी कुछ स्थान है, मैं और आपके हमारी लिख देता हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको लिख लें, लेकिन आपको याद हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा आते हैं, है ना। अब अगर आप लोग आपकी हमारी इनके बारे में बात करेंगे तो कुछ स्थान और रह गए हैं जिनके बारे में मैं अब आप लोगों को आपकी हमारी बता देता हूँ। और उन स्थानों से संबंधित आपकी हमारी कुछ व्यक्ति और है, जैसे आप लिख लें आपकी हमारी, उसके बाद सातवां या आठवां स्थान जो भी आएगा आपकी, इसके बाद है आपकी हमारी जगदीशपुर। जगदीशपुर आपकी हमारी पड़ता है आपकी बिहार में, है ना। जगदीशपुर बिहार में, यहां से अगर हम भारतीय आपके व्यक्ति के नेतृत्व की बात करें तो आपकी इनका नाम है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद यहां से आपकी हमारी संभाला था इनके एक छोटे भाई थे अमर सिंह। तो कुंवर सिंह का नाम ही वैसे आप लोग ज्यादातर याद रखना, है ना। और यहां से अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व था आपकी हमारी वो किया गया था विलियम टेलर, विलियम टेलर, इन्होंने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम आठवें स्थान के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, तो एक है आपकी हमारी फैजाबाद। फैजाबाद, है ना। फैजाबाद से जो नेतृत्व किया गया था आपकी हमारी, वो नेतृत्व किया गया था मौलवी अहमद, मौलवी अहमदुल्लाह ने, इन्होंने नेतृत्व किया था। और इसके बाद आपके इस विद्रोह को आपके रेनर्ड के द्वारा आपके विद्रोह को दबा दिया गया था। उसके बाद एक स्थान और है आपके हमारे भाई फतेहपुर। फतेहपुर से आपकी हमारी नेतृत्व किया गया था अजीमुल्लाह के द्वारा। और इस विद्रोह को भी आपकी जनरल लेनर्ड के द्वारा दबा दिया गया। ये हर एक वो स्थान मैंने आप लोगों को लिखवा दिया यहाँ पर जहां से 1857 की क्रांति आपकी हमारी भाई रिलेटेड रही है। तो पश्चिम बंगाल में केवल एक ही स्थान से जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, बाकी कुछ भी 1857 की क्रांति से आपकी हमारी रिलेटेड जो है वो चीज आपकी नहीं रही है। अब इन लोगों ने अपनी हमारी नेतृत्व करा 1857 की क्रांति का। तो इसका मतलब आपकी अगर हम 1857 की क्रांति की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति में उत्तर प्रदेश से संबंधित जो स्थल है भाई, एक तो आपकी हमारी फैजाबाद है जो मैं भी बात कर रहा था, एक आपकी फतेहपुर है, एक आपकी कानपुर है ना, एक आपकी इलाहाबाद है, इलाहाबाद है ना, एक आपका आगरा है, एक आपका लखनऊ है, एक आपकी झांसी है, झांसी है आपकी हमारी, है ना, और एक आपका अलीगढ़ है। ये उत्तर प्रदेश की वो जगह है जहां से 1857 की क्रांति संबंधित रही है। बिहार की वो जगह मैं आप लोगों को बता देता हूं जहां से 1857 की क्रांति का संबंध है, एक पटना है, एक जगदीशपुर है, जगदीशपुर, है ना, और एक आपकी हमारी आरा है।
ये आपकी याद रखना। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा 1857 की क्रांति में आपकी हमारी भाग जो लिया वो केवल आपकी, मैं आप लोगों को बताऊं, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले 60% जो लोग थे उनमें से या तो वो उत्तर प्रदेश से आते थे या फिर वो आपके हमारी किस राज्य से आते थे, बिहार से। 60%। अब मैं कुछ खास पॉइंट है जो इनके बारे में बता देता हूं। अगर बिहार से नेतृत्व बोला जाता है तो बिहार से किसने करा होगा आपकी नेतृत्व, कुंवर सिंह ने, उनकी डेथ के बाद अमर सिंह ने। अब मैं कुछ आपके फैक्ट पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड है, लेकिन हर एक जानकारी को बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से आप लोग मेमोराइज करें। अगर देखो पूछा जाता है 1857 की क्रांति को किसने सैनिक विद्रोह कहा, किसने सैनिक विद्रोह कहा, तो 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहने वाला सबसे पहला भी, सैनिक विद्रोह कह लो या फिर आपकी हमारी गदर, तो सैनिक विद्रोह या गदर कहने वाला व्यक्ति था आपकी लॉरेंस ईवानी। ये भी लिख लेना, लॉरेंस की हत्या जो है वो लखनऊ में हुई थी, लखनऊ, है ना। इनकी हत्या जो है आपकी, लॉरेंस की मृत्यु हुई थी और किस स्थान पर हुई थी आपके हमारी भाई, लखनऊ में इनकी मृत्यु हो गई थी और इन्होंने इसे आपकी सैनिक विद्रोह ये कहा था। अगर आपकी हमारी पूछा जाता 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, षड्यंत्र, तो अब आंसर आएगा आपकी हमारी जेम्स आउटट्रम व डब्ल्यू टेलर के, इन्होंने इसे आपकी हमारी किसकी संज्ञा दी थी भैया, षड्यंत्र की। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति को किसने आपकी हमारी राष्ट्रीय संग्राम कहा था, तो फिर पक्का होगा किसी भारतीय ने कहा होगा, है ना। और इसको राष्ट्रीय संग्राम की संज्ञा दी थी आपकी वी.डी. सावरकर, है ना, वी.डी. सावरकर ने इसको राष्ट्रीय संग्राम की संज्ञा दी, या फिर आपकी हमारी वी.डी. सावरकर ने इसे स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई, स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई आपकी हमारी इन्होंने कहा था, है ना। ये भी याद रखना भाई, ये तीनों व्यक्तियों के नाम आपको जरूर याद रहे। अगर पूछा जाता है लखनऊ में किस किस की हत्या हुई, तो एक तो लॉरेंस था, एक था नील, इसके बारे में लिख लें, और एक था हैवलॉक। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग लिख लें कि हमारी नील, हैवलॉक और लॉरेंस, इन तीनों व्यक्तियों की हत्या किस स्थान पर की गई थी आपकी, लखनऊ में। निकलसन कहाँ मारा गया, वो दिल्ली में। तो इसका मतलब 4 अंग्रेज व्यक्ति हैं जो मारे गए थे आपकी हमारी कहां पर, वो आपकी 1857 की क्रांति से। तीनों के नाम लिख लें, किसने 1857 की क्रांति को आपकी किस नाम से आपकी संबोधित किया है। अगर आपके हमारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति जो था उसका प्रतीक क्या रखा गया था, तो 1857 की क्रांति का प्रतीक रखा गया था आपकी कमल व चपाती। ये 1857 की क्रांति का आपकी प्रतीक रखा गया था कमल और चपाती। लोग बागों को लगातार पहुंचाई जाती थी और उन्हें संदेश दिया जाता था कि वो लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति विफल क्यों रही थी, विफल, तो 1857 की क्रांति आपकी विफल रही थी क्योंकि इसमें केंद्रीय नियोजन की कमी, केंद्रीय नियोजन की कमी थी आपकी, यानी हमारे पास कोई भी एक केंद्रीय योजना नहीं थी, ना कोई व्यक्ति आपकी इसको सपोर्ट करने वाला था। या फिर अगर पूछा जाता है 1857 की क्रांति विफल क्यों रही थी, तो इसका आंसर आएगा आपके हमारी स्थानीय राजाओं ने भारतीय जनता का साथ नहीं, भारतीय जनता का साथ इनके द्वारा आपकी हमारी नहीं दिया गया था, या फिर केंद्रीय नियोजन की आपकी कमी थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा सहयोग आपकी हमारी किसने करा, तो अंग्रेजों का सबसे ज्यादा सहयोग किया गया था आपकी ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के द्वारा, है ना। जो ग्वालियर आपके मध्य प्रदेश में पड़ता है, ग्वालियर के सिंधिया राजवंश के द्वारा आपकी सबसे ज्यादा आपकी हमारी इनका साथ दिया गया था, राजवंश सबसे ज्यादा साथ दिया गया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति से किसने दूरी बनाए रखी थी आपकी हमारी, है ना, किसने दूरी बनाए रखी थी, तो भारत में अगर हम बात करेंगे तो जमींदार व साहूकार, साहूकार व शिक्षित वर्ग, ये जरूर लिख लेंगे, हर साल कहीं ना कहीं आपके हमारी क्वेश्चन आता है। तो शिक्षित वर्ग ने भी इसमें आपके साथ नहीं दिया, जमींदारों ने भी भारतीयों का साथ नहीं दिया और साहूकारों ने भी भारतीयों का साथ नहीं दिया। अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ इसलिए आपकी हमारी विफल रही थी। इन लोगों ने आपकी हमारी भाई ये आपकी हमारी 1857 की क्रांति के बारे में कहा है। आप लोगों को शायद आपकी हमारी जानकारी होगी 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो कानपुर से जो नेतृत्व करने वाले थे आपकी
नाना साहब का वास्तविक नाम अगर पूछा जाता है कि वास्तविक आपके हमारे नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था आपकी धोंदू पंत। ये इनका वास्तविक नाम था, है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाना साहब जो थे इनके चीफ इन कमांडर जो थे, नाना साहब के चीफ इन कमांडर, तो नाना साहब के चीफ इन कमांडर जो थे वो आप लोगों को ध्यान में आ गया होगा, वो थे आपकी तात्या टोपे। तात्या टोपे। और तात्या टोपे का अगर वास्तविक नाम पूछा जाता है तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम था सॉरी, इनका नाम था आपकी हमारी आत्माराम पांडुरंग। धोंदू पंत आपकी हमारी, और इनका अगर आपकी हमारी वास्तविक नाम पूछा जाता है तो आपकी हमारी भाई था इनका रामचंद्र पांडु, है ना। रामचंद्र पांडु रंग इनका वास्तविक नाम था। और ये आपकी हमारी कमांडर इन चीफ किसके व्यक्ति हुआ करते थे, तात्या टोपे। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूँ, समय के रीजन से मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। तात्या टोपे जो थे आपकी, इन्हें धोखा दिया था, और इन्हें धोखा दिया गया था कि इनके एक मित्र थे और उन मित्र साहब का नाम था मान सिंह, और इन्हें धोखे से आपकी हमारी मान सिंह ने अंग्रेजों से आपकी हमारी इन्हें पकड़वा दिया था, अंग्रेजों से। और उसके बाद आपके हमारी भाई तात्या टोपे को जो है अंग्रेजों ने, ये आप लिख लेना, वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था, तात्या टोपे को अंग्रेजों ने जो है वो फांसी वो शिवपुरी आपकी हमारी में दे दी। शिवपुरी, शिवपुरी लाकर आपकी हमारी इन्हें फांसी की सजा दे दी गई, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है आपकी हमारी शिवपुरी, है ना। इन्हें आपकी हमारी शिवपुरी लाकर आपकी हमारी फांसी दे दी गई थी। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा मेमोराइज करें और ध्यान से आपकी लिखने आपकी, है ना। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है 1857 की क्रांति में आपकी हमारी भाई झांसी से नेतृत्व करने वाली जो महिला थी, उनका नाम आपको सबको पता ही होगा, आपकी रानी लक्ष्मीबाई है। रानी लक्ष्मीबाई जो है आपकी, इनका वास्तविक जो नाम है, वास्तविक नाम की अगर इनके बारे में बात करेंगे तो इनका वास्तविक नाम हुआ करता था आपकी मणिकर्णिका। मणिकर्णिका आपकी हमारी इनका वास्तविक नाम था। लिख लें आपकी, इनका जो जन्म है वो 19 नवंबर 1828 ईस्वी को वाराणसी में हुआ है, उत्तर प्रदेश में। और इनकी जो आपकी मृत्यु वो हुई है भैया आपकी 18 जून 1858 ईस्वी को ग्वालियर। ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो इसका मतलब इनकी समाधि वो कहां पर होगी, ग्वालियर में है। इनके बारे में बात करें तो इनका विवाह जो हुआ था आपकी हमारी, वो गंगाधर राव से हुआ था, गंगाधर राव, इनका विवाह हुआ था। इनका एक दत्तक पुत्र था, यानी गोद लिया हुआ पुत्र था आपकी हमारी, और उसका नाम था दामोदर राव। दामोदर राव। इनकी राज्य हड़प नीति के तहत झांसी को किस दिन में बात करूंगा आपकी, उसको वसूल लिया गया था, इसलिए है। तो इनके बारे में भी आप लोग याद करें। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज के द्वारा आपकी हमारी एक कथन कहा गया था कि ये अकेली 1857 की क्रांति में अकेली सोई हुई मर्द है। ऐसा किसके द्वारा आपकी हमारी कहा गया था, जनरल ह्यूरोज के द्वारा। किसके बारे में कहा गया था, 1857 की क्रांति में लड़ने वाली महान महिला आपकी हमारी भाई रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा गया। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति को किसने अपनी आंखों से देखा था, कौन सा उर्दू शायर था जिसने अपनी आंखों से आपकी इस क्रांति को देखा था, तब आंसर आएगा आपकी हमारी मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब जो था इसने देखा था। इसके जन्म की बात करें तो 1796 में इसका जो जन्म है वो आपकी आगरा में हुआ है, देख ले भाई आपकी। और इसकी जो मृत्यु है आपकी हमारी वो हुई थी भैया आपकी 1869 आपकी हमारी दिल्ली में, 1869 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई है। तो अपनी आंखों से उर्दू शायर आपकी हमारी ये बना है। 1857 की क्रांति के समय अगर आपकी पूछा जाता है कि इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इंग्लैंड के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो कौन थे, तो 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे आपकी हमारी लॉर्ड पाल्मस्टर्न। ये इंग्लैंड के आपके हमारी प्रधानमंत्री थे, है ना। 1857 की क्रांति के समय जो है वो आपकी हमारी इंग्लैंड की अगर पूछा जाता है महारानी कौन थी, तो इंग्लैंड की महारानी थी आपकी रानी विक्टोरिया। ये इंग्लैंड की महारानी थी रानी विक्टोरिया, है ना। अगर 1857 की क्रांति के समय पूछा जाता है कि भारत का वायसराय कौन था, भारत का गवर्नर जनरल लिखो फिलहाल, तो गवर्नर जनरल कौन था आपकी हमारी, तो आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग, ये वाली,
है ना। लॉर्ड कैनिंग था, इसका शासनकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक भारत में रहा। ये सारी घटनाएं आपकी हमारी किससे रिलेटेड है, 1857 की आपकी क्रांति से रिलेटेड आपकी हमारी सारी घटनाएं रही है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो सब चीजें मैं आप लोगों के लिए वो लेकर आता हूं जो आप लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके 1857 की क्रांति में पूछा जाता है आपातकालीन मुख्यालय, आपातकालीन मुख्यालय जो है आपकी हमारी इलाहाबाद में, वो किसने बनाया था, तो आपकी आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद में जो बनाया था वो आपकी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आपातकालीन मुख्यालय वहां पर बनाया गया था। 1857 की क्रांति की जो समाप्ति की घोषणा है, समाप्ति की घोषणा है वो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को लॉर्ड कैनिंग ने वो इलाहाबाद से करी थी, इलाहाबाद से। और एक आपके है ना यहाँ पर रानी विक्टोरिया का एक घोषणा पत्र पढ़कर आपकी हमारी इन्होंने सुनाया था, और रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, और उसी घोषणा पत्र में आपकी हमारी कहा गया था कि अब भारत के जो गवर्नर जनरल होगा, भारत का गवर्नर जनरल, उसको आपकी क्या कहा जाएगा, आपकी हमारी उसको वायसराय कहा जाएगा। ये गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय के बारे में मैंने आप लोगों को पहले समझा रखा, हमारी पुरानी क्लास है उनको आप देख ले, जरूर बड़े ध्यान से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो पहली बार भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय आपकी हमारी कब कहा गया था, 1 नवंबर 1858 में। और भारत के आपकी प्रथम वायसराय जो बने थे वो आपकी हमारी कौन बने थे भैया, आपके वो लॉर्ड कैनिंग भारत के आपकी प्रथम वायसराय आपकी घोषित किए गए थे। इनका वायसराय के रूप में शासनकाल 1858 से 1862, वैसे पूरा शासनकाल में बता चुका हूँ, इसमें गवर्नर जनरल और वायसराय आपकी दोनों में आपकी है ना। 1857 की क्रांति के बाद ही भारत का शासन जो था, ये बड़ी महत्वपूर्ण आपकी तथ्य है, भारत का शासन जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर, ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर जो था वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है कि अब शासन आपकी हमारी ब्रिटेन की महारानी भारत में चलाएंगी, इसे आप जरूर ही लिख लें, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन आपकी हमारी दे दिया गया है ना। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीय आपकी हमारी भाई सैनिकों का, भारतीय सैनिकों का पुनर्गठन करने के लिए, पुनर्गठन करने के लिए आपके हमारी कौन से आयोग का गठन किया गया था, तो कौन सा आयोग का गठन हुआ था, तब आंसर आएगा आपकी हमारी पील आयोग। ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। और पील आयोग के बारे में बात करें तो पील आयोग ने आपकी हमारी सिफारिश करी थी कि अभी तक जो अंग्रेज सैनिक थे इनकी संख्या थी आपकी हमारी भाई 45,000, इसे बढ़ाकर आपकी हमारी 65,000 कर है ना। और भारतीय सैनिकों की जो संख्या थी ना, भारतीय सैनिकों की संख्या, इसे घटाकर आपकी हमारी कर दिया गया था 2,38,000 से, इसे घटाकर आपकी 1,40,000 आपकी हमारी कर दी, 1,00,000 आपकी हमारी 40,000 इसे आपके कर दिया गया। तो अंग्रेज सैनिकों की संख्या बढ़ गई, भारतीयों की घट गई। कौन से आयोग, पील आयोग। पील आयोग में अगर हम बात करें तो बंगाल में जो था आपकी हमारी वो अंग्रेज सैनिकों से, अंग्रेजों से भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वो कर दिया गया 1:2। और उसके बाद आपकी हमारी भाई मद्रास में और मुंबई में आपकी हमारी भारतीय सैनिकों का अंग्रेज सैनिकों से अनुपात कर दिया गया था 1:3। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, शायद आपने कभी सुनी नहीं, ये कर दिया गया। उसके बाद भारतीय सैनिकों का चयन जो है, भारतीय सैनिकों का जो चयन है 1857 की क्रांति के बाद वो गोरखा, सिख और पंजाब प्रांत से आपकी किया गया था। यानी कि आपकी उत्तर प्रदेश और बिहार से आपके हमारी भाई इन सैनिकों का चयन नहीं किया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में इन्हीं सैनिकों ने सबसे ज्यादा भाग लिया था आपके हमारी, ये वाला। तो यहाँ से सैनिकों का चयन, ये संख्या आपकी हमारी इतने के अनुपात में कर दी गई, यहाँ ये घटाकर आपकी 2,38,000 से इतने और ये बढ़ाकर इतने, किस आयोग की अनुशंसा पर, ये वाली है ना। अब देखो अगर हम पूरे बारे में बात करेंगे आपकी हमारी, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय में सबसे ज्यादा आपकी हमारी सैनिकों ने किस क्षेत्र के भाग लिया, तो सबसे ज्यादा सैनिकों ने आपकी हमारी, जो सबसे ज्यादा आपकी हमारी सबसे अधिक जो सैनिक थे वो थे आपकी हमारी अवध के, अवध के सबसे ज्यादा आपकी हमारी सैनिक थे, इन्होंने वहां पर आपकी हमारी भाग लिया है ना।
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अंग्रेजों का सबसे आपकी हमारी कट्टर आपकी हमारी दुश्मन किसे घोषित किया गया था, तो कट्टर आपके हमारे दुश्मन घोषित किया गया था भाई जो आपके मौलवी अहमद, मौलवी अहमदुल्ला थे आपके हमारी, ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपके नाना साहब के सलाहकार कौन थे, तो नाना साहब के आपकी सलाहकार जो थे आपके हमारी वो अजीत। ये वाली बातें आपकी टोटल डिटेल में हो गई जो आप लोगों के। अगर 1857 की क्रांति का आपकी हमारी पूछा जाता है कि इसे नए प्रथम नए राष्ट्रीय नए प्रथम नए राष्ट्रीय आंदोलन आपकी हमारी किसके द्वारा कहा गया था, तो एक व्यक्ति थे आपकी हमारी आरसी मजूमदार, इन्होंने इसे आपकी हमारी वही नए प्रथम नए अंतिम और नए प्रथम नए राष्ट्रीय आंदोलन को कहकर संबोधित किया। ये नाराज थे तो इनका नाम जरूर याद रखना। 1857 की क्रांति के अगर सरकारी इतिहासकार पूछा जाता है तो सरकारी इतिहासकार जो थे वो आपके इतिहासकार सरकारी इतिहासकार अगर पूछा जाता है तो वो नियुक्त किए गए थे आपकी सुरेंद्र नाथ सेन। सुरेंद्र नाथ सेन सरकारी इतिहासकार आपके हमारी नियुक्त किए गए थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय जिसने 1857 की क्रांति का कारण लिखा, अगर ये पूछा जाता है आपके हमारी, तब आंसर आएगा भैया आपकी सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां आपके हमारी, इन्होंने इसको आपकी हमारी बात को सबसे पहले आपके हमारी लिखा। ये पूरी जानकारी होगी, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा जो आपको हमारी ना पूछा। टोटल जानकारी है, इतिहास से संबंधित बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक मुझे आपको लिए लगा, इसलिए कृपया करके सभी लोग इसे अच्छी तरीके से याद कर ले, मेमोराइज कर ले और पूरी वीडियो कृपया करके देखा करें। सब लोग हमारे चैनल को ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और उम्मीदों के अनुसार आप लोग रेस्पॉन्स भी दें, पढ़ें भी। मैं महत्वपूर्ण तथ्यों पर आप लोगों से रिलेटेड बातें कर ही रहा हूँ और अच्छी तरीके से आप इन टॉपिकों को पढ़ेंगे, ऐसा ही हम उम्मीद करते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए अगली क्लासेस में हम आप लोगों से बात करते रहेंगे। अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए और मेमोराइज करते रहिए इन्हीं टॉपिक।